आज का ये चुनावी सभा आज अपने आप में एक तारीखी सभा में तब्दील हो चुका है कि इतने बड़े तादाद में सिरसी हाई मदरसा में आज तक किसी सियासी पार्टी ने आज तक इतनी बड़ी सभा सिरसी मदरसा में नहीं की है। जो सिरसी मदरसा में आज मेरी माँ बहन बड़े बुजुर्ग नौजवान आज जिस तरीके से आप लोगों ने अपना भरोसा प्यार और मुझ पर अपना एतबार जताया है, मैं आप लोगों से सिर्फ एक अपील करता हूं कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी माँ बहन मेरे लिए दुआ करें कि जिस तरीके से आप लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपके भरोसे और प्यार को इसी तरह बरकरार रख सकूं। अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दे कि मैं आपके लिए खड़ा रह सकूं। बस मैं आपसे इतनी दुआ मांगता हूं। और आज सियासी हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो मगरिबी बंगाल का सियासी हालात है कि आज हमारे पास मुद्दा क्या है, आज सियासी मुद्दों पर अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ तृणमूल की हुकूमत है और दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन इनके पास हमारे लिए मुद्दा नहीं है। ये हमारी ज़रूरतों की बात नहीं करते, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात नहीं करते, ये हमारे माँ बहनों की हिफाजत की बात नहीं करते, हमारे किसानों के फसल की कीमत की बात नहीं करते, नौजवानों को रोजगार देने की बात नहीं करते, पढ़े लिखे भाई बहनों को नौकरी देने की बात नहीं करते। और आज इनके पास मुद्दा क्या है? इनके पास एक ही मुद्दा है, चाहे वो दीदी हो चाहे वो मोदी हो, एक ही मुद्दा है। वो मुद्दा है मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, इन्हीं मुद्दों में हमको उलझा के रखा जाता है। हमें सरकार चाहिए जो हमारे लिए काम करेगी, हमारे बच्चों के तालीम के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, पढ़े लिखों के नौकरी के लिए। लेकिन आज सरकार मंदिर बनाने वाली सरकार है, कोई मस्जिद बनाने वाली सरकार है। हमें मंदिर मस्जिद बनाने वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें आवाम के हक में काम करने वाली सरकार चाहिए जो आवाम के लिए काम करेगी। इसलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, कि आप लोग तो मुझे सुनते हैं, मैं चंद बातों को याद दिलाना चाहता हूं कि यही ममता बनर्जी ने हमसे वादा किया था कि मैं जब तक हूं यहाँ पे एनआरसी नहीं होगा, मैं जिंदा रही तो एसआईआर नहीं होगा, मैं जिंदा रही तो वक्फ का कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। आज एसआईआर के आड़ में एनआरसी हो गया, डिलीट हो रहा है, वोटर डिलीट भी हो गया, वक्फ का कानून भी लागू हो गया, लेकिन आज ममता बनर्जी हमारे हक में कुछ नहीं बोलती हैं। तो आज सवाल ये है, जो ममता बनर्जी खुद को मुसलमानों का मसीहा बताती थी, आज बंगाल के मुसलमानों के लिए ममता बनर्जी एक मुसीबत बन के खड़ी हो गई हैं। तो अब इस मुसीबत से हमें छुटकारा चाहिए। और चाकुलिया में ममता बनर्जी का नाम से जो उम्मीदवार वोट मांगा, जिसने ये कहा कि वोट ममता बनर्जी को दो, ममता बनर्जी के नाम पे वोट लिया गया। तो आज जो ममता के नाम पर वोट मांगा गया था, आप लोगों ने, हम लोगों ने झोली भर भर के वोट दिया, ममता का एमएलए भी बना, ममता की सरकार भी बनी, लेकिन हमसे जो वादा किया गया, एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। हमसे कहा गया कि कॉलेज बनेगा, आज कॉलेज नहीं बना। आईआईटी कॉलेज बनाने की बात हुई, आईआईटी का कॉलेज भी नहीं बना।
रूरल हॉस्पिटल बनाने की बात हुई, रूरल हॉस्पिटल भी नहीं बना। ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज जो सूरत हाल है, आपके साथ जो ज्यादती होती है, उसको रोकने के लिए आपको अगर मजबूत आवाज चाहिए और मजबूत पार्टी चाहिए जो आपके हक में खड़ी होकर आपके लिए बोले, आपके लिए लड़े, तो वो पार्टी आज कांग्रेस है, जो पूरे देश में फिरका परस्त ताकत के खिलाफ लड़ाई कर रही है, संविधान को बचाने की बात कर रही है, जमहूरियत को बचाने की बात कर रही है। इसीलिए मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि वो दिन हम लोग भूले नहीं कि जब SIR के लिए हमारे इलाके के नौजवान अपने हक में इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरे, BDO ऑफिस में थोड़ा सा तोड़फोड़ हुआ, पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ करवाया गया और हमारे इलाके के इन्हीं भाइयों को, नौजवानों को, बड़े बुजुर्गों को, माँ बहनों को परेशान करने के लिए उनके नाम पर केस दर्ज करके भुट्टा के खेत में सोने के लिए भेज दिया गया था। उस वक्त हमारा MLA मिनाजुल आरिफीन आजाद, वो जो आपका वोट लेकर ममता के नाम पर यहाँ का MLA बना था, उस वक्त वो आपके साथ खड़ा होकर आपकी हिफाजत के लिए एक लफ्ज नहीं बोला। मेरे ऊपर और मेरे साथ कई लोगों को झूठे केस में पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ करने के नाम पर केस दर्ज कर दिया गया। मैं कलकत्ता में था, मेरे नाम पर यहां FIR करवाया गया और मुझे गिरफ्तार करने की मांग की गई। मुझे यहां से खबर दिया जाता है कि आप वापिस मत आओ कलकत्ता से, आप अभी कलकत्ता में रहो, क्यों? यहां आने से आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपकी गिरफ्तारी करवाने के लिए पूरी तृणमूल का MLA, मंत्री, सरकार, मुख्यमंत्री सब लगा हुआ है। लेकिन मैंने ये कहा था कि जहां मेरे लोग भुट्टे के खेत में सो रहे हैं, विक्टर कलकत्ता में बैठ के नहीं रह सकता। और मैं वापिस आया और आप लोगों ने देखा कि मैं अपने घर में अपने छत के नीचे रहकर मैंने कहा था कि मैं कोई चोरी नहीं किया, कोई डकैती नहीं डाला, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा है। अगर पुलिस के पास कोई सबूत है तो आकर मुझे गिरफ्तार करे, मेरे हाथ में हथकड़ी लगाकर मुझे लेकर जाए। और जब मैं अपने घर में अपने छत के नीचे हूं तो मेरा कोई भाई, मेरा कोई चचा भुट्टा का खेत में नहीं रहेगा। सब अपने घर वापिस आओ। और आप लोग अपने अपने घर वापिस आए। आप लोगों को अपने घर में अपने बिस्तर पर सोने के लिए आप लोगों को जगह करके दिया गया। ये हालत जिन लोगों ने पैदा किया था कि हमारे बड़े बुजुर्ग अपने घर में ना सो सकें, आज आपकी ये भीड़, आपकी ये जमात, माँ बहनों का ये प्यार आज उनका नींद हराम कर देगा। इसलिए मैं आप लोगों से ज्यादा वक्त ना लेते हुए আপনাদের সকলকেই শুধু একটাই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব कि आगामी 23 तारीख আপনারা নিজের মূল্যবান ভোট দেবেন নিজের বাচ্চাদের ভবিষ্যতের জন্য, আপনার বাচ্চার শিক্ষার জন্য, বেকারদের রোজগারের জন্য, শিক্ষিত ভাই বোনদের চাকরির জন্য, কৃষকের ফসলের মূল্যের জন্য, তৃণমূলের দালালি, চুরি, ঘুষখোরি বন্ধ করার জন্য, পুলিশের অন্যায় অত্যাচারকে রুখে দাঁড়াবার জন্য এবং দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য, দেশের সংবিধানকে বাঁচাবার জন্য, এই জন্য আপনারা ভোট করুন। আর যারা আপনাদেরকে বলছে যে তৃণমূলকে ভোট না দিলে বিজেপি জিতে যাবে,
তো তাদেরকে বলে দেন कि তৃণমূলকে ভোট না দিলে যদি বিজেপি জিতে যায় তাহলে ভিক্টরকে ভোট দিলে বিজেপি জিতবে না, তাই আমরা ভিক্টরকে ভোট দেব। আর এই লড়াই এই এলাকার উন্নয়নের জন্যে আপনাদের সকলকে সালাম নমস্কার জানিয়ে আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখলাম আগামী 23 তারিখ নিজের মূল্যবান ভোট হাত চিহ্নে দেবেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। এখন আমরা যাকে সবাই